नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। रविवार का दिन है और एक बड़ी खबर पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई है। जो युद्ध लग रहा था कि अब खत्म हो चुका है, एक बार फिर वो युद्ध भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने ओमान, कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। तो अमेरिका की तरफ से भी ईरान में करीब 150 ठिकानों पर आतिशबाजी की गई, एयर स्ट्राइक की गई। पूरी दुनिया के बाजारों के सामने बड़ा संकट एक बार फिर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसका क्या असर सोने चांदी पर पड़ेगा, क्या असर कल जब बाजार खुलेगा सोमवार को उस पर पड़ेगा, समझते हैं वित्तीय विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी से, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं और बाजार को बहुत करीब से बाजार की नब्ज पकड़ते हैं। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। अनुज जी, क्या देखा जाए, क्या होगा? ये तो एकदम युद्ध जो लग रहा था कि अब दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी, ये युद्ध तो फिर बुरी तरह भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए विक्रांत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर अब हैं अयतोल्ला जो खेमनेई है, उन्होंने कहा है कि अब जो खेमनेई की जो हत्या हुई थी 23 अप्रैल में, जो मार्च में उन्होंने अटैक हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि अब उसका बदला लिया जाएगा। और यहाँ तक बात हो गई है कि ट्रम्प को मारो, यहाँ तक ये उन्होंने बात बोल दिया। तो उसकी वजह से पूरा जो अनसर्टेन है वो हो गया है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जो यूएस है उसने ये अटैक किया है, ईरान ने भी यूएस के ठिकानों पर अटैक किया है। पूरे गल्फ में एक अटैक वाली स्थिति दोबारा से उभर कर आ गई है। इसराइल भी कहीं ना कहीं अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इवन लेबनान ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो अब अटैक जारी रखेगा। तो जो चीज एक हफ्ते पहले बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी, अब वहां पे दोबारा से उबाल आते हुए नजर आया है। केवल उसी में नहीं, अगर आप रशिया यूक्रेन की बात करेंगे तो ये रशिया हाँ। यूक्रेन के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर जो डोन एजोव जो चैनल है वो भी वहां पर बंद होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से जो भी चीजों का आना जाना है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा अगर आप देखेंगे तो रशिया, यूक्रेन, यूएस, ईरान और पूरा गल्फ एक तरीके से पूरे वॉर की सिचुएशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो अब थोड़े खराब होते हुए नजर आए हैं। और इसकी वजह से हमने देखा कि पिछले अगर आप 48 घंटों की बात करेंगे तो बहुत गर्म माहौल होता हुआ नजर आया। अटैक पूरी तरीके से दोबारा जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बार फिर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या संकट आएगा, किस तरीके से स्थितियां खराब होती दिखाई देंगी? देखिए ईरान ने बोला है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो उसके कंट्रोल में है। हालांकि यूएस इस बात को डिनाई कर रहा है कि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक अनसर्टेनिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी आ गई है। हालांकि यूएस ने कहा है कि उन्होंने अपने वहां से मिलिट्री हटा ली है और जो करीबन 130 140 वेसल्स है वो वहां पे रन करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ईरान बोल रहे हैं कि अगर ये ज्यादा ही मामला भड़का तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे। और कहीं ना कहीं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर दोबारा से संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर और बाजारों की थोड़ी बात करें तो अनुज जी, गोल्ड सिल्वर पिछले काफी दिनों से थोड़ा अपनी पोजीशन को मजबूत बना के रखा हुआ है। 4042 तो इस लेवल पर एकदम टिका हुआ है। लेकिन अब अगर युद्ध भड़कता है और ये और तेज जाता है, तो क्या सोने चांदी पर असर हम देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल विक्रांत जी, बहुत बड़ा एक क्रिएटिव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतना कुछ लग नहीं रहा कि गोल्ड सिल्वर में उछाल आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से वॉर चल रही है, और हमने भी रिसेंटली भी देखा कि जब ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दिया था तो दोबारा से क्रूड में उबाल आता हुआ नजर आया था। तो क्रूड यहाँ पर उबाल लेता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड के भावों में तेजी हम यहाँ पे आती हुई देख सकते हैं। तो अगर क्रूड के भावों में तेजी होगी तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो एक मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू है वो वहां पर होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से, मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से, इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि फेड ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि अभी तक वो उतना हाँ। नहीं देख रहे एग्रेसिवली। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो फेड मीटर है वो करीबन 69% हो गया है, जो पिछले हफ्ते करीबन 55% था। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होंगे। और हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में हायर लेवल से दोबारा से हमने सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा। जहां गोल्ड का भाव $4200 के ऊपर चला गया था, चांदी का भाव $62 के ऊपर चला गया था, वापिस अब वो चांदी का भाव $60 के नीचे और गोल्ड का भाव $4100 के नीचे आता हुआ नजर आया है। तो अगर ये युद्ध भड़कता है तो सोने और चांदी पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध भड़कता है तो क्रूड के भावों में तेजी आ सकती है।
और उसके विपरीत गोल्ड सिल्वर में एक नरमी का रुख देखने को मिलेगा। डिमांड वैसे ही हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में कम देखने को मिल रही है, और अगर ये युद्ध भड़कता है तो फिर हो सकता है कि जो गिरावट है वो गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई दे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के इंटरनेशनल ईटीएफ्स में भी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, वहां पर कहीं ना कहीं आउटफ्लो आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो एक रिटेल डिमांड होती है, जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर वो गोल्ड सिल्वर में से खत्म होती हुई या गायब होती हुई नजर आएगी। आपने जो ईटीएफ की बात की, गोल्ड ईटीएफ में करीब करीब 9 अरब डॉलर की जून जून में निकासी हुई है। तो अनुज जी, ये स्थिति तो, और फिजिकल की डिमांड भी उतनी नहीं बढ़ रही, तो ये तो बड़ी विकट स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है सोने चांदी के सामने। देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा सिचुएशन है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों में जो गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ का बहुत बड़ा पार्ट था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले मई के अंदर ही करीबन 725 करोड़ के गोल्ड ईटीएफ के अंदर आउटफ्लो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, वो यहाँ पर एक तरीके से लोग मार्केट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको ये दिख रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो एफडीज में या बैंक में उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसकी वजह से वहां पर वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से काफी बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला, करीबन 8.9 बिलियन डॉलर के आसपास का आउटफ्लो गोल्ड ईटीएफ में देखने को मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर ऐसा ही आउटफ्लो होता रहा तो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में से जाती हुई नजर आएगी। आपने जो फेड के बारे में कहा, अब लोग ये उम्मीद करने लगे थे कि शायद फेड के जब मिनट सामने आए थे तो उम्मीद करने लगे थे कि शायद रेट ना बढ़े और शायद गोल्ड पर उतना प्रेशर ना आए। लेकिन अब चूंकि फेड मीटर में भी 69% वो बढ़ता जा रहा है लगातार, तो अगर रेट बढ़े तो इससे तो गोल्ड के ऊपर एक और बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ये वॉर होता है दोबारा से, और जहां तक लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अब, क्योंकि ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर वो चाहे ईरान उनसे बात करे या ना करे, मगर जो हमने डील करी थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो जो डील हुई थी, सीज फायर जो हुआ था, वो अब कैंसिल हो गया है, और अब दोबारा से स्थिति बहुत गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ जहां पर वो पहले रशिया यूक्रेन को भी ठंडा करने की बात कर रहे थे, वहां पर भी अब युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी अनसर्टिनिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है या ईज ऑफ होती हुई दिख रही है। अभी जो सिचुएशन है वो और गंभीर है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, या अगर हम बोले कि एक सेफ हेवन डिमांड होती है, वो यहाँ से वाइप आउट होती हुई दिख रही है। अनुज जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, चाहे जेपी मॉर्गन हो या बाकी सब हो, उन्होंने अपने गोल्ड के जो टारगेट थे इस साल के अंत के वो घटाए हैं। अब जो है जी 5,000, 4500, 4500, 4600 इसके लेवल पर आने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड अब इस साल जो है वो जो पहले टारगेट दिए गए थे $5,000, वहां तक पहुंचने में तो अब रास्ता बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, या अब नहीं पहुंचता हुआ ये कहा जा सकता है कि अब उसे थोड़ा समय लगेगा वहां पहुंचते हुए? देखिए 2024-25 जैसा मोमेंटम तो हम शायद 2026 में ना देखें। और मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ही भाव $5,000 पे जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए आज से एक महीना पहले इंटरेस्ट रेट को लेके कोई डिस्कशन नहीं था, हाँ। बट फेड ने बोला है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिलती है। ये हमने कोविड के बाद भी देखा था, जब मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए थे, तो 2022-23 में भी गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिली थी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या युद्ध की सिचुएशन रहती है तो शायद गोल्ड सिल्वर में आपको उतना तेजी से जंप देखने को ना मिले। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव आपको अपसाइड के साइड में कोई देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है या एक ज्वेलरी डिमांड होती है या सिल्वर डिमांड होती है, वो गोल्ड में खत्म होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है, भावों में गिरावट का रुख देखा जा सकता है। और अनुज जी, जो आपने कहा कि फेड के रेट अगर बढ़ते हैं तो ये तो अमेरिका के लिए भी चिंता की बात होगी, और ट्रम्प साहब तो कभी नहीं चाहेंगे कि फेड रेट बढ़ाए। जी तो क्या अब उनकी चाहत और उनके हाथ से बात निकलती हुई दिखाई दे रही है अगर फेड रेट बढ़ाता है तो? देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। जो केविन वॉश है, नए जो फेड चेयर है, वो बिल्कुल जो हॉकिस टाइप से हैं। वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, जबकि ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी यूएस की जो इकोनॉमी है वो डेट में है। और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उनकी इकोनॉमी को दोबारा से डेट का सामना करना हम्म। पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इस बार वो एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, बट उसके बाद शायद जो है 2027 तक फिर शायद वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी
ये एक रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, जहां पर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। हालांकि ट्रम्प साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो कहीं ना कहीं देखिए मतभेद है फेड और ट्रम्प साहब के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी को देखने को पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप है शायद उतने एग्रेसिव ना हो, और वो शायद वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करते हुए भी नजर आए। बट फेड ने बोला है कि उनकी जो नजरें हैं, जो निगाहें हैं, वो पूरी तरीके से यूएस के डेटा पे होंगी। अगर यूएस के डेटा सब सपोर्टिव आते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए। लेकिन अगर युद्ध भड़कता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर युद्ध भड़कता है या जो अभी स्थिति चल रही है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड के लिए एक आंख का काम करेगी, और क्रूड के भावों में वापस तेजी लौटती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भी अपनी रिफाइनरीज को बोला है कि भाई आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफी इंक्रीज करो, क्योंकि आगे युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना ने भी अपनी रिफाइनरीज को हिदायत दी है कि प्रोडक्शन बढ़ाए, और इवन ये जो आपका ओपेक प्लस मेंबर्स हैं और जो यूएई है, वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब यहाँ पर अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा के रखेंगे तो उनको काफी हद तक अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि आगे युद्ध बढ़ने की चांसेस हैं, और उससे क्रूड के भावों में आग लग सकती है। तो जो सिम्टम अभी दिख रहे हैं वो सब यही दिख रहे हैं कि आगे भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अनुज जी, सोमवार कल यानी बाजार खुलेगा तो बाजार की कैसी तस्वीर दिखाई दे सकती है, थोड़ा अगर विस्तार से समझाएं तो। टेक शेयरों में हमने देखा था कि बड़ी बिकवाली आई, उसके बाद वो संभले, तो अब सोमवार और उसके बाद आने वाले दिन कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए सोमवार को मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा करेक्शन मुझे एक्सपेक्ट है कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, और हो सकता है कि जिस तरीके से अभी भी अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री एक्शन पूरा चालू है, मिसाइल एक्शन पूरा चालू है, तो उसकी वजह से मार्केट में एक दबाव आ सकता है, और गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट आ सकती है। इक्विटी मार्केट भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पैनिक में हो सकती है। हालांकि क्रूड के भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। एग्रेसिवली खरीदारी ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन अब जो बनी है, हम्म। ये तो और क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। और अनुज जी, हमने तो देखा था कि थर्सडे फ्राइडे को जब ट्रम्प साहब का बयान आया था तो मार्केट की, जब उन्होंने कहा था कि ईरान एकदम उस पर हमला करेंगे और कोई बात नहीं सुन रहा, हालांकि बाद में वो पलट गए थे उस बात से, तो उसी को मार्केट ने बड़ा रिएक्ट किया था। अब तो सामने युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा से भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारी मार्केट कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव भी है कि तुरंत उस पर रिएक्ट करती है वो बयानों पर। अब तो युद्ध सामने दिखाई दे रहा है तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल मैंने वही कहा कि कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। हम्म। अयोतल्ला कहाँ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अब ईरान जो ट्रम्प है उनको मारेंगे, या हाँ। उन्होंने लिखा है वहां पर क्लियर लिखा है कि भाई उन्होंने खेमनई को मारा है तो अब उसका बदला लिया जाएगा। और यहाँ तक लोगों ने बोला है कि मौत का बदला मौत से लीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है टारगेट है। दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि भाई वो अब वॉर नहीं चाहते, मगर ये जो सीज फायर है वो खत्म हो गया है, ईरान हमसे बात कर सकता है। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि ईरान की बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी भड़क सकता है, क्योंकि उसने अभी तक न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी क्लियरिटी नहीं दी है। जब तक न्यूक्लियर के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि ये वॉर रहेगी। और देखिए ईरान भी नहीं चाहेगा कि उसकी न्यूक्लियर पावर खत्म होती हुई नजर आए, वो अपनी पावर को कंटिन्यू रखना चाहेगा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि उसकी जो न्यूक्लियर पावर है वो यूएस के हाथों में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और देखिए ये जो है यही अनसर्टेनिटी यहाँ पे लाता हुआ नजर आ रहा है। अनुज जी, कच्चे तेल के अगर दाम बढ़ते हैं तो अब भारत जो धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कि अब थोड़ा उस स्थिति से बाहर निकले, किस तरीके के असर अपने देश पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए इसका असर हमारे देश पर नेगेटिव होगा, क्योंकि हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में क्रूड के भावों में गिरावट आती हुई देखी है। मगर अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो डेफिनेटली, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है, तो जो भी हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है महंगे होते हुए नजर आएंगे। किराया माल भाड़ा वो महंगा होता हुआ नजर आएगा। क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो अगेन उसका दबाव पेट्रोल डीजल पे आता हुआ नजर आएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। प्लस रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ सकता है, तो ये अगेन एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 90% इंपोर्ट हम क्रूड करते हैं। हाँ। और अगर हमने क्रूड को इंपोर्ट किया और महंगे रेट पे किया, तो उसका दबाव इन्फ्लेशन के तौर पे इंडिया पे आता हुआ नजर आएगा। और अनुज जी, अगर पेट्रोल और डीजल का लोग इंतजार कर रहे थे कि अब जो है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम थोड़े कम हुए हैं, संतुलित हुए हैं, तो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, हालांकि सरकार ने अभी तक कोई दाम कम किए नहीं थे, और ये भी कहा था कि अभी दाम कम नहीं होंगे, इस तरीके की खबरें आ रही थी। तो अब तो ये लोगों को कुछ दिनों के लिए भूल जाना चाहिए कि तेल के दाम कम हो सकते हैं। क्या महंगे होने की भी संभावना देखते हैं कि यहाँ से और ज्यादा बढ़ने की भी संभावना दिखाई देती है?
देखिए, क्रूड के लिए एक डेफिनेशन है कि अगर क्रूड के भाव 70 से लेकर $90 तक रहते हैं तो ना तो इंपोर्टर का इशू है ना एक्सपोर्टर का इशू है। तो अगर ये भाव 60 से नीचे जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्रेड एंड बटर है, उनके लिए वो इफेक्टिव नहीं रहता है। और 90 के ऊपर जाते हैं तो जितने भी इंपोर्टर हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज है, उनको इशू होना चालू हो जाता है। तो 60-70 से लेकर $90 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्राइस इतने रेंज के बीच में भी ट्रेवल करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, जो कि दोनों ही साइड से कंफर्टेबल है। बट हाँ, अगर $90 के ऊपर भाव चलते हैं तो फिर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए यहाँ पर इशू होता हुआ नजर आएगा। हालांकि हमने भी देखा है कि अरेमको ने भी $11 का डिस्काउंट दिया है। तो कहीं ना कहीं वो एक इंपोर्टिंग जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए यहाँ पर अगर वॉर छिड़ती है, क्रूड के भावों में उबाल आता है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर प्राइस $90 के ऊपर जाएंगे और अगर $100 को ब्रेक करते हैं तो शायद फिर दोबारा से सरकार मूवमेंट में आ सकती है, और हो सकता है कि फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं। अनुज जी, मेरा अंतिम सवाल कि अगर हॉर्मोज से निकलना आना जाना फिर से बाधित हुआ और तेल पहुंचने में दिक्कत होने लगी, तो बड़ा संकट अपने देश में भी दिखाई दे सकता है दोबारा, जैसा गैस, जैसा हमने देखा था एलपीजी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। क्या वैसी तस्वीर दोबारा दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब तो स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा सिचुएशन होता है और सब सारी चीजें, देखिए वॉर चलती रहे कोई परेशानी नहीं है, बट अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो दोबारा से आपको किल्लत देखने को मिल सकती है, जिसमें पेट्रोल, डीजल प्लस नेचुरल गैस और एलपीजी, इन सब के इशू आ सकते हैं। तो जैसा सिचुएशन पहले था वैसा भी सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये वॉर छिड़ता है दोबारा से तो वो क्रूड और गैस के लिए बहुत नेगेटिव रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को तमाम जानकारियां दी, और किस तरीके की स्थितियां बन सकती है, किस तरीके से उन्हें सचेत रहना चाहिए, वो तमाम बातें हम लोगों ने की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।